नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बिहार पैरामेडिकल 2024 का कल एग्जाम है और ऐसे में आप में से अधिकतर बच्चे जो डरे हुए हैं, जो कंफ्यूज हो चुके हैं, जिन्हें लग रहा है कि हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा मेरा, तो टेंशन नहीं लेना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही शूट की जा रही है, यानी आप लोगों के लिए ही ये रिकॉर्ड की जा रही है वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तुक्का कैसे लगाएं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये तुक्का भी उन्हीं बच्चों के काम आएगा जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा है। अब जो साफ नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर ये मेथड फॉलो करोगे तो 25 से 30 ही क्वेश्चन आपके करेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो भी उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी के क्वेश्चंस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए जो है, आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके दिमाग में 3 चीजें आती हैं, यानी क्वेश्चन पेपर मिलते ही पहला चीज क्या कि भाई वैसे प्रश्न जिन्हें आप खुद सॉल्व कर सकते हो, यानी जो प्रश्न आपको आते हो। अब देखो, 90 क्वेश्चंस मिले तो ऐसा थोड़ी कि आपको एक भी नहीं आता हो भाई, ऐसा तो है ना। 90 में से 40, 45, 50 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। तो चलो, मैंने समझा कि 40 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। ठीक है, मतलब सही कर लिए मतलब 40 क्वेश्चन में आप श्योर हो कि यस, आंसर यही होगा। ठीक है, आपको भी पता है 90 में से 40 क्वेश्चन आपने कर लिए, खुद से कर लिए। अब बचे 50 क्वेश्चन है, उन पर किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है, क्या मेथड रहने वाला है, इस पे जानेंगे। ठीक है, तो भाई जो प्रश्न आपको आते हो, ठीक है, सबसे पहले आप उन्हें सॉल्व करो, उन्हें ऑप्ट करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लाइन से ही 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, ऐसे करते चले जाते हैं। तो ये गलत तरीका है बच्चों। बाद में अगर आप उस पर ओवर राइटिंग भी करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है और ऑप्शन पे घेरा लगा देना है। ठीक है, ओएमआर सीट पे उसको सर्किल कर देना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद एग्जाम हॉल में जाओगे तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जो लगेगा एकदम नया क्वेश्चन है। मतलब नया क्वेश्चन है, आपके लिए हो सकता है नया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके लिए वो नया हो। भाई जो बहुत अच्छे से पढ़ के गया है वो तो आराम से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो वैसे प्रश्न जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसमें आप हेल्प ले सकते हो। किससे? तो भाई अब ये हेल्प जो है आप अपने शिक्षक से नहीं, इन्विजिलेटर से नहीं, ये जो है आप अपने आसपास बैठे स्टूडेंट से ले सकते हो। लेकिन ये नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलना है। और ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला भी आपका हेल्प कर ही देगा, भाई उसको उसके बदले में भी तो आपको भी उसको हेल्प करना ही होगा। तो भाई आप देखना है कि जो 40 क्वेश्चन सही किए हैं आप, ठीक है, उनमें से देखना कि कुछ तो क्वेश्चन उसने भी सॉल्व किया ही होगा, सामने वाला ने, है ना। सामने वाले बच्चे ने भी, आपने जो 40 क्वेश्चन सही किए, सामने वाला भी किया ही होगा। तो आप देखना ऑप्शन सही है ना उसका भी, मतलब आपने जो क्वेश्चन सही किया है उसने भी क्या वही ऑप्शन दिया है। अगर अगर ऐसा है तो समझ लो कि वो ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, तो आप लोग मिलाना मिलाना भाई उससे एक दो बार पूछना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप लोग देखना कि अगर वो भी सेम आंसर दे रहा है जो आपने आंसर किया है, इन 40 क्वेश्चनों में जो आपने सेम आंसर दिया है उसका भी अगर आंसर सेम है तो समझ लो कि वो भी बच्चा सही है, हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, अब ऐसे नहीं डायरेक्ट किसी से भी पूछ लो, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बताएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप जो है उसको कुछ बताओगे तो वो भी आपको उसके बदले में बता देगा, मिलजुल कर सकते हो। ठीक है, काफी हद तक ये फॉर्मूला भी काम करेगा। तो ये फॉर्मूला, जो प्रश्न आपको एकदम नहीं आता है उसमें ये जो है स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो, मतलब आसपास से मदद ले सकते हो। अब भाई इसके बाद भी अगर मान के चलो कि कुछ क्वेश्चन तो ठीक है आपने ऐसे कर लिया, लेकिन उसके बाद भी 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे बच जा रहे हैं, मतलब 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें आप खुद भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो और सामने वाला भी नहीं किया है। तो अब ऐसे में क्या करना है? ठीक है, मान के चलो 20 से 30 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं जो आपने सॉल्व नहीं किया, बगल वाले ने भी सॉल्व नहीं किया। तो अब ऐसे में क्या करना है? ठीक है, तो ऐसे में देखो, सोचो कि 90 क्वेश्चंस का पेपर था। ठीक है, अब 40 प्रश्न आपको आते होंगे उसमें से। ठीक है, तो अब ये 40 प्रश्न जो आपको आते हैं ना, इन्हीं प्रश्नों को कैलकुलेट करना है, मतलब 40 क्वेश्चन में ही कैलकुलेट करना है कितने क्वेश्चंस पे ऑप्शन नंबर ए दिया, कितना क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपने पिकअप किया, कितना क्वेश्चन पे ऑप्शन सी किया, ठीक है, कितना क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर डी किया। इस चीज को समझ रहे हो? जैसे मैंने सोचो कि 40 प्रश्न मैंने खींच खाच के बनाए, मैंने खुद से और मदद लेके, हर एक चीज से मुझे जितने प्रश्न आते थे और सामने वाले से हेल्प लेके मैंने सोचो कि केवल मैंने क्या किया, मैंने केवल 40 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, मेरे से 40 प्रश्न ही सॉल्व हुए। ठीक है, तो अब मैं 40 क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना चाहूंगा। तो देखिए, 10 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 क्वेश्चन ऐसे थे, ऑप्शन ए दिया मैंने, 10 क्वेश्चनों में ऑप्शन ए दिया,
5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने ऑप्शन बी दिया, और फिर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे मैंने ऑप्शन सी दिया, और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें मैंने ऑप्शन डी दिया। ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चनों को मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अभी भी हमारा 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, सॉल्व करना है। अभी भी 50 प्रश्न बचा हुआ है, सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, किस ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी अब होगा नहीं, होगा लेकिन पॉसिबिलिटी जो है किस ऑप्शन की ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी है बी की और सी की, और ज़्यादातर देखा गया है बी और सी ही जो है, ये जो डेटा है एनालिस्ट किया गया है। ठीक है, एक डेटा जो है उस पर विचार किया गया था, तो वहाँ पे पाया गया कि भाई ऑप्शन बी और सी ही, ऑप्शन बी और सी ही जो है एग्जामिनर क्या करता है, ज़्यादा सेट करता है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्या, ऑप्शन बी और सी पे टिक करने का। ठीक है, तो ये तुक्का मेथड है। ठीक है, और ये तुक्का जो है ना बच्चों, इसमें रिस्क लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा सर, रिस्क लेना पड़ेगा। सोचो कि अगर आपने 40 प्रश्न एकदम सही कर दिया, श्योर हो, और बच्चे 50 क्वेश्चन में अगर आप बी और सी भी करते हो, ज़्यादातर देखा गया है बी और सी भी करते हो, तो आपके जो है यहाँ पे मतलब 15 से 20 क्वेश्चन ईजिली सही हो सकते हैं। और 15 से 20 क्वेश्चन सही होने का मतलब यहाँ पे आपको टॉप कॉलेज भी मिल सकता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन वहाँ पे सही कर लिया आपने, और अगर 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी सही कर लेते तो वही 55 से 60 क्वेश्चन सही हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये मेथड भी उन्हीं बच्चों के काम आएगा जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, और जो कुछ नहीं पढ़े हैं उन्हें भाई तुक्का भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है।